इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां शूराणां जननी अपि अस्ति। इयं भारत वसुंधरा, यह भारत की भूमि अपरिमित बल वाले यानी कि असीमित बल से संपन्न शूरवीरों की माता भी है। जो शूरवीर हैं उनमें असीम बल है, असीम बल से वो संपन्न हैं। जो शूरवीर हैं वो असीम बल से संपन्न हैं, उनकी माता के रूप में ये भारत की वसुंधरा, भारत की भूमि है। तो इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां शूराणां जननी अपि अस्ति। यह भारत की भूमि असीमित बल वाले शूरवीरों की जननी यानी माता भी है। अत्रैव श्रीरामः श्रीकृष्णः महात्मा बुद्धः विवेकानंद दयानंद तथा अन्ये महापुरुषा उत्पन्ना अभवन्। यहीं पर अत्र एव, यहाँ पर ही श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य और भी महापुरुष, दूसरे अन्य मतलब दूसरे महापुरुष उत्पन्न यानी पैदा, अभवन हुए। यहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा दूसरे महापुरुष भी पैदा हुए हैं। पूरा भारतम पराधीन आसीत्। पहले भारत पराधीन मतलब गुलाम, पराधीन आसीत् मतलब था। पहले भारत गुलाम था, पराधीन था। 1947 तमे वर्षे महात्मनः गान्धिना श्री जवाहरलालस्य तथा अन्येषां नेतॄणां प्रयत्नेन भारतं स्वतन्त्रम् अभवत्। 1947 ईस्वी में महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल तथा अन्य नेताओं के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। एषां प्रयासेन वयम् अद्य उन्नतमस्तकाः। एषां मतलब इन लोगों के, प्रयासेन मतलब प्रयत्न से या प्रयास से, वयम् अद्य आज हम या हमारा, वयम् अद्य उन्नतमस्तका हम आज मस्तक ऊंचा करके चलते हैं, अर्थात आज हमारा मस्तक ऊंचा है। एषां प्रयासेन इन लोग कौन, इन सब के प्रयास से, वयम् अद्य उन्नतमस्तका आज हमारा मस्तक ऊंचा है। सम्प्रति अत्र गणतन्त्रः शासनम वर्तते। सम्प्रति इस समय हमारा, यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ, गणतंत्र शासन है। इस समय यहाँ गणतंत्र शासन है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां शूराणां जननी अपि अस्ति। अत्रैव श्रीराम, श्रीकृष्णः, महाबुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य महापुरुषा उत्पन्ना अभवन्। यह भारत की भूमि असीमित बल वाले शूरवीरों की माता भी है। यहीं पर श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा दूसरे महापुरुष पैदा हुए। पूरा भारतम पराधीन आसीत्। पहले भारत पराधीन था। 1947 तमे वर्षे महात्मना गांधिना श्री जवाहरलालस्य तथा अन्येषां नेतॄणां प्रयत्नेन भारतं स्वतंत्रम् अभवत्। 1947 में महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल तथा अन्य नेताओं के प्रयत्न से, कोशिश से भारत स्वतंत्र हुआ। एषां प्रयासेन वयम् अद्य उन्नतमस्तकाः। इन लोगों के प्रयास से हम सभी आज अपना मस्तक ऊंचा किए हुए हैं। हमारा मस्तक ऊंचा है। इन सब के प्रयास से हमारा मस्तक आज ऊंचा है। संप्रति अत्र गणतंत्र शासन वर्तते। इस समय हमारे देश में कौन सा गणतंत्र शासन है। अब है
अस्माकं देशस्य संस्कृति दृष्ट्वा वैदेशिका अपि आश्चर्यचकिता भवन्ति। हमारे देश अस्माकं हमारे देशस्य देश की संस्कृति दृष्ट्वा मतलब देखकर वैदेशिका विदेशी अपि भी आश्चर्यचकित भवन्ति होते हैं। हमारे देश की संस्कृति देखकर विदेशी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अस्माकं देशस्य विश्व बंधुत्व भावना एका महती विशेषता। हमारे देश की विश्व बंधुत्व भावना एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। महती मतलब बड़ी विशेषता है। हमारे देश की विश्व बंधुत्व भावना जो है वो एक बड़ी विशेषता है, हमारी खास विशेषता है। उदार हृदय भारतीय स्वकुटुंबम इव संपूर्णम विश्वम मन्यते। उदार हृदय भारतीय लोग स्वकुटुंबम इव अपने परिवार की तरह ही संपूर्णम विश्वम मन्यते पूरे विश्व को मानते हैं। उदार हृदय भारतीय, उदार हृदय जिसका हृदय बहुत ही उदार हो, बड़े दिल वाला हो, उस तरह के ये जो भारतीय हैं। स्व कुटुंबम इव, स्व मतलब अपने, कुटुंब मतलब परिवार, इव मतलब की तरह, अपने परिवार की तरह संपूर्ण विश्व पूरे विश्व को मानते हैं। भारतस्य उन्नत्या एव अस्माकम उन्नति, भारत की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। भारतस्य उन्नत्या भारत की उन्नति में एव ही अस्माकम हमारी उन्नति है। अतः अस्य उन्नत्यै एव अस्माकं समयस्य धनस्य च अधिकतम उपयोगम भवेत् इति अस्माकं संकल्प। अतः अस्य उन्नति, इसकी उन्नति के लिए ही अस्माकं हमारा समय और धन, हमारे समय और धन का अधिक उपयोग भवेत् मतलब हो, इति अस्माकं संकल्प, ये हमारा संकल्प है। क्या है इसका अर्थ, एक बार फिर से सुनिए। अतः अस्य उन्नत्यै, अतः इसकी उन्नति के लिए ही अस्माकं हमारे समय धनस्य च, समयस्य धनस्य च, हमारे समय और धन का अधिकतम उपयोग, अधिकतमः उपयोग भवेत्, अधिक उपयोग हो, इति अस्माकं संकल्प, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे देश की उन्नति में हमारा समय और धन ये दोनों ही लगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। देवा अपि अत्र पुनर्जन्म वांछन्ति, देवता भी अत्र यहाँ पुनर्जन्म, पुनः जन्म लेना चाहते हैं। यथा उक्तम, जैसा कहा गया है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हे भारत भूमि, तुम्हारे यश गीत देवता गाते हैं तथा देवत्व से मनुष्य होकर पुनः भारत में जन्म लेते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हे भारत भूमि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता भी तुम्हारे गीत गाते हैं। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, और ये भारत की भूमि धन्य है। भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, इस धरती पर देवत्व से मनुष्य, देवता से मनुष्य होकर पुनः भारत में जन्म लेते हैं। जो जैसे श्री रामचंद्र जी देवता से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होकर उन्होंने भारत में जन्म लिया, वही कहा गया यहाँ पर कि देवता मनुष्य होकर पुनः भारत में जन्म लेते हैं। ठीक, तो चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए, समझिए और याद कीजिएगा, सही उच्चारण के साथ। ठीक।